रही, आपने बड़ों के उठा के भी देख लिए, आपने हर किस्म की तकरीब करके देख लिया है कि हमारी जो 90% ख़वातीन आ चुकी हैं, माज़रत के साथ मैंने 90% ख़वातीन अदब के अंदर कहा है, जो जिस्म फ़रोश हैं, लेकिन आपने तहज़ीब हाफ़ी को टारगेट किया और हैरत हो रही है उन लोगों पर भी जो इस गंदे अंडे की सिफारिशें करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीज़। आपको आज के व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। मेरी संजीदगी से वाज़ेह है कि आज मैं कितने इंतहाई बहुत ही ऐसे अल्फाज हैं जो उस ग्रुप के हवाले से मुझे उसकी इंतहा और उसकी ख़तरनाकी को बयान करने के लिए लुग़त में नहीं मिल रहे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ईमान का हिस्सा है, ये मेरी नस्लों के ईमान का हिस्सा है। मेरे वालिदैन ने इस पे मेरी तरबियत की है और मैं भी अपने बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत इसी पे कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये कलिमा जब मैं पढ़ता हूँ तो ये मुझे सिखाता है कि दीन इस्लाम क्या है। ये मुझे बताता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस्वा हसना है वो क्या है। लेकिन जब मैं बतौर अदीब और शायर देखता हूँ, देखिए हर किस्म की शख्सी जो ख़राबी है वो शायद मुझसे बड़ा गुनाहगार कायनात में कोई नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा मामला जो इज्तमाई तौर पर मुआशरे में गड़बड़ का सबब बने, उस पर बात करना जिहाद है। और मैं अपने आईने पाकिस्तान को देखूँ, मैं इस्लाम के सबक को देखूँ, इस आफाकी दीन को देखूँ, तो ये दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से हमें मना करते हैं। शायर और अदीब वैसे भी मोहब्बत का, अमन का, खुलूस का, भाईचारे का दूसरा नाम होता है। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरी नई नस्ल किस जानिब चल पड़ी है। मेरी ज़ात को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, मैं खामोश रहा, मैं नहीं बोला, मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन आज मुझे हैरत हो रही है उन लोगों पर भी जो इस गंदे अंडे की सिफारिशें करते रहे और इसके हवाले से बात करते रहे। ये आजिज़ कमाल राना साहब, और ये ग्रुप इन्होंने बनाया इत्तेहाद के नाम से, और इसके जो मदरजात हैं वो आप देखिए। ठीक है, शायरों में लॉबी है, मानते हैं, इसमें बिज़नेसमैन आ चुके हैं, मानते हैं, ये कारपोरेट कल्चर बन चुका है, मानते हैं, इसमें अकरबा परवरी है, मानते हैं, लेकिन इसमें मज़हब के नाम पर इस तरह फ़िरकाबाज़ी करना, और फिर जो लोग उस ग्रुप में आपके साथ बात कर रहे हैं, आप उन्हें बच्चा कह के समझा रहे हैं, आप तुले हुए हैं एक चीज़ को साबित करने के लिए। वो जो आपका मनसब नहीं है, या तो कोई जय्यद आलिम दीन इस पे बात कर रहे हों तो मैं उनकी बात को मानूं भी, तवज्जो से सुनूं और उसको आगे बढ़ाऊं। एक ऐसा बंदा बात कर रहा है जिसको भी अंडे में से भी बाहर निकले हुए 6 दिन नहीं हुए। मैं ज़ातियात पर नहीं जाता, मुझे मुज़म्मिल बांडे याद आ रहा है जिसने तुम्हारी सिफारिश की थी और मैंने अदालत से वो केस वापस लिया था। मुझे नुसरत आरफीन साहब याद आ रहे हैं, और अब मुझे गुल जहान याद आ रहे हैं जो आपके बारे में हमेशा बड़ी अच्छी बातें करते रहे। मुझे मुनीर जाफ़री याद आ रहे हैं, मुझे और दोस्त याद आ रहे हैं जो हमेशा आपकी सपोर्ट करते रहे, आपकी बात करते रहे। और मेरे जब मामलात वाइंड अप हुए तो मुझे उन सब दोस्तों ने आपके लिए कॉल की, लेकिन मेरे पास तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद थे। ज़राए ने मुझे वो चीज़ें दे दी थी कि आपने कहाँ कहाँ से पैसे लिए और किस किस को फ़ोन करके क्या क्या कहा और किस तरह आपने बात को आगे बढ़ाया, और मेरे नाम पे आपने जो खिलवाड़ किया, मैंने वो सब माफ़ कर दिया था। आज मुझे अफसोस हो रहा है वो ना करता तो आप अल्लाह की मखलूक की दिल आज़ारी का सबब ना बनते। देखिए इस वक्त मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि हमारी जो 90% ख़वातीन आ चुकी हैं, माज़रत के साथ मैंने 90% ख़वातीन अदब के अंदर कहा है, जो जिस्म फ़रोश हैं, और मुझे नहीं पता किस मजबूरी के तहत वो ये काम कर रही हैं, लेकिन उनके जब मेकअप, नाज, नखरे, और फिर लाहौर के स्टूडियोज़ से, फिर जनूबी पंजाब से मैं उनकी प्रमोशन देखता हूँ, और फिर मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं, अहले बैत के घराने से कहते हैं, और फिर ऐसी ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने कभी इस पर बात नहीं की। मैंने इसलिए बात नहीं की कि चलो यार छोड़ो, गलाज़त है, गलाज़त में पाँव क्या मारना। लेकिन अब गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मैं आपसे बेखबर नहीं था, मुझ तक सारी कार्रवाइयाँ पहुँचती रहीं, कौन कौन सी फ़ेक आईडी बनाई गई, उससे किस किस के ख़िलाफ़ क्या क्या टारगेट किया गया, कौन कौन सी ख़वातीन को आपने, बल्कि 2-3 ख़वातीन ने, 2-3 बच्चियों ने, बेटियों ने
मुझे स्क्रीनशॉट भेजे आपके, वो अभी तक मैं बिलो दी बेल्ट बात नहीं कर रहा। आपने जो जो डिमांड्स उनसे की गज़लें ठीक करने की, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सलाम भी लिखते हैं, फिर सबसे बड़ी बात यह आप सलाम लिख के भी देते हैं। ज़राए ने ये चीज़ें भी शेयर की हैं। और मज़े की बात यह है कि आप उसी इंतहा पसंदी को देखिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में हमने नहीं लिखा, हज़रत उस्मान गनी के लिए हमने नहीं लिखा, हज़रत अबू बकर के लिए हमने नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, लेकिन हमने कभी कैश नहीं किया। हमारी किताब में आएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अगर हज़रत अली के लिए लिखना और फिर कोई भी अगर वो उसके लिए लिखे, उनके लिए लिखे माज़रत के साथ, तो आप उसके ऊपर एक लेबल लगा दें। कितना आसान था आज से चंद अरसा पहले कि आपने किसी से कोई ज़ाती इंतकाम लेना है तो आप उसके ऊपर कादियानियत का ठप्पा लगा दें। और अब आपने मजहबी फ़िरका परस्ती शुरू कर दी और आपने कहा जी कि शेर लिखे जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। वो आप ज़रूर करें, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप लेकर क्यों आगे आ रहे हैं जिनका काम ही गलाजत फैलाना है, जिनका काम ही 2 नंबरी है, जिनका काम ही जिस्म फरोशी है, जिनका काम ही मंशियात फरोशी है। मैं तमाम उलमाए हक़ के साथ आपकी ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और मैं उनसे पूछूँगा कि क्या इस फितने को वो सपोर्ट करते हैं। मैं बाकायदा जो है हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आपकी ना सिर्फ पकड़ की जाए, बल्कि तमाम शायरों अदीबों से गुजारिश करूँगा कि इस पूरे टोले का बाइकआउट किया जाए। स्क्रीन के ऊपर आप इनके स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ये किसी शिया की बात नहीं है, ये किसी सुन्नी की बात नहीं है, ये किसी अहले सुन्नत वल जमात की बात नहीं है, ये किसी अहले हदीस की बात नहीं है। ये बात है पूरी शायर और अदीब बरादरी की। क्या शायर इतना मजहबी शिद्दत पसंद होता है? क्या शायर इतना इतना जो है वो एरोगेंट होता है कि वो मुआशरे में तख्लीक की बजाय तखरीब करे, वो मोहब्बत की बजाय नफ़रत को फैलाए? और क्या शायर इतना वो फितना परवर होता है कि वो छोटे छोटे नए जहन जो सामने आ रहे हैं अदब के नाम पे, जिनके माँ बाप खुश हो रहे हैं कि शुक्र है कि आज के ज़माने में भी वो किसी गंदगी में पढ़ने की बजाय अदब का काम कर रहे हैं, आप उनको घेर घार के उनके अंदर इतनी तखरीब घुसा रहे हैं। ये किसके एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं? मैं गुजारिश करूँगा DGISI से, DGISPR से, IB के हेड से, FIA से, आपके IG पंजाब से, कि ना सिर्फ वो पकड़ करें इस पूरे ग्रुप की, जो इत्तेहाद ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, और बल्कि उसके साथ साथ ये जो पूरा 7-8 लोगों का ग्रुप सामने आया है, और देखें कि ये मजहबी फ़िरका वारियत जो है ये किसके कहने के ऊपर फैला रहे हैं अदब में, ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये सारी चीज़ें अब जो है वो सामने आनी चाहिए। और सबसे बढ़कर मैं इनके वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि इस दिन के लिए आपने पैदा किया था कि आपकी औलाद खल्क़े खुदा को नुकसान पहुँचाने की बात करे। मैं दुखी दिल के साथ जो है ये सारे अल्फाज कह रहा हूँ, और मुझे शदीद दुख है कि एक अच्छा जहन हाफ़ी, मुझे याद है कि जब आप मेरे पास थे तो आपने जो जो बातें की, ठीक है, हम में भी ऐब थी, अल्लाह ने हमें हिदायत दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने तहज़ीब हाफ़ी को टारगेट किया और आपने किस तरह आगे निकलने के लिए हथकंडे अपनाए। तहज़ीब हाफ़ी तो प्यारा आदमी है यार, वो तो शायरी के ज़रिए सामने आया। शायरी कैसी है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो तो शायरी के ज़रिए सामने आया, वो तो रोल मॉडल बना है, वो तो एक मिसाल बना है कि भाई मेहनत करो और आगे आओ। उसने मेहनत की है, एक दिन में तहज़ीब हाफ़ी थोड़ी बनता है। और आपने जब देखा कि किसी तरफ से भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही, आपने बड़ों के उठा के भी देख लिए, आपने हर किस्म की तखरीब करके देख ली, आपने आलाकार बन के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया बेटा, तो फिर अब आपने ये वो काम शुरू कर दिया है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम में रखो और तफरके में ना पड़ो। मुझे बहुत दुख है, बहसीयत मुसलमान भी, बहसीयत इंसान भी, बहसीयत पाकिस्तान भी, और बहसीयत शायर भी। मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस टोले को बेनकाब करें, और जितने भी आपके असहाब या फैमिली मेम्बर्स किसी भी अहम ओहदे पर फाइज़ हैं उन तक ये व्लॉग पहुँचाएँ, सबूत पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि ये देखा जाए कि कहाँ से ये फितना सर उठा रहा है। हमें किसी और ने नहीं मारा, हमें आपस के नफाक ने मारा है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।